हेलो स्टूडेंट, आज हम कार्यपत्रक 32 तिथि 23 सितंबर विषय सामाजिक विज्ञान का टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन का एकीकरण, जिसे कुछ हिस्से हम पढ़ेंगे जिससे पता चलेगा कि ब्रिटेन में किस तरह से एकीकरण का कारण क्रांति शुरू हुई थी। तो पहला, राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल क्रांति का परिणाम नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। दूसरा, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति के विस्तार में साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीपों समूह का विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया और 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। 1798 में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया। अब पढ़ेंगे यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष। यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी से था और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय ने यूनानी लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना प्रज्वलित किया और 1821 से वहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। यूनान के लोगों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों को भी समर्थन मिला और विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी के कवि लॉर्ड बायरन ने धनराशि एकत्रित की और वह युद्ध के लिए भी गए और जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में कुस्तुनोतुमिया का संधि ने यूनान का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद बाल्कन समस्या। बाल्कन भौगोलिक और निजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र है जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। अब बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके संकुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी है। जैसे जैसे ये स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया और हर एक बाल्कन प्रदेश में अपने से ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमीन के लिए जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी कि युद्ध हुआ, कंपटीशन हुआ, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण यह यहाँ विभिन्न युद्ध हुआ, जिसकी परिणति प्रथम विश्व के रूप में ले लिया गया। तो हमारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। चौथा है, 1789 के बाद पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो मैं इसके आंसर आपको अलग से नोट करके बता देती हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। यदि आप कभी लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार भूमिका निभाते। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, यदि मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो यूनान के संघर्ष में निम्न प्रकार से योगदान देता। पहला, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से यूनान के लोगों की राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास करता। दूसरा है, स्वतंत्रता एवं जनमत के महत्व को अपनी कविता और चित्रकारी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता। तीसरा है, मैं भी लॉर्ड बायरन की भांति धनराशि इकट्ठा करके लोगों की सहायता करने का प्रयास करता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किस उथल पुथल या क्रांति नहीं अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तो इसका पहला कारण था, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। यह प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से घटित हुई थी। पहला तो ये, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप में समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉटिया, आयरिशिया पहचान वाले निजातीय समूह रहते जिनकी अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपरा थी और आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय द्वीपों समूहों का विस्तार आरंभ कर दिया। हमारा चौथा पॉइंट है, 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था।
5वां पॉइंट है, नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया, पर जैसे ब्रिटेन का झंडा, उनका राष्ट्रगान। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाल्कन राज्यों की स्थिति में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। बाल्कन भौगोलिक और निजातीय रूप से विविधताओं का क्षेत्र है, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल एक यूरोपीय राष्ट्र के चंगुल से निकलकर राष्ट्र स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप समस्या गहराती चली गई और कई युद्ध का रूप ले लिया, जिसका परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रश्न 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो पहला है, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष तथा बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघ निम्न प्रकार से प्रेरित किया। पहला है, क्रांतिकारी 1789 फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत उदय ने यूनान के लोगों के मन में स्वतंत्रता की भावना पैदा कर दी, यानी प्रज्वलित की। और दूसरा है, 1821 में से यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। तीसरा है, यूरोप के अन्य देशों से प्रभावित होकर बाल्कन में भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए।